हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में और एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो दोस्तों, रिलेशनल ऑपरेटर्स नाम से ही पता चल रहा है कि हमें दो ऑपरेंड के बीच में क्या रिलेशन है, वो छोटा है, वो बड़ा है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है, ये पता लगाना है। तो उनके बीच का रिलेशन हमें पता करना है, तो इसलिए हमें क्या बोलते हैं, उसे रिलेशनल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे हमने 12th में पढ़ा था लॉजिक गेट्स के बारे में, सिमिलरली वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को एकदम डीपली। तो स्टार्ट करते डबल इक्वल टू से। ठीक है, ये साइन डबल इक्वल टू जो हमने लिखा है वो इक्वल टू के लिए यूज किया जाता है जब हम सिंगल इक्वल टू लगाते हैं, यानी ये वाला। ठीक है, तो ये सी में असाइनमेंट होती है, और जब हम दो वैल्यू इक्वल है वो दिखाना चाहते हैं तो हमें डबल इक्वल टू यूज करना पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हम जीरो करेंगे, हमें जब वैल्यू जीरो मिलेगी तो वो फॉल्स होगी, और जब 1 मिलेगी तो ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते। 4 इज इक्वल टू 3 बराबर है क्या? जी नहीं, बराबर नहीं है। 4 और 3 बराबर नहीं है, तो वैल्यू हमें 0 रिटर्न हुई, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू हम लोग नॉट इक्वल टू के लिए यूज करते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं, 5 इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं, 5 इज नॉट इक्वल टू 3। ये इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 1 मिलेगी, क्योंकि 5 और 3 बराबर नहीं है। ये ट्रू एवेल्युएशन है। ठीक है, 5 और 3 बराबर नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू यानी कि 1 रिटर्न करेगा हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर दैन 5 इज ग्रेटर दैन 3 बराबर है ना, 5 3 से बड़ा है, तो हमें क्या 1 वैल्यू मिलेगी। देख सकते हैं 1 मिलेगा आउटपुट। ठीक है, लेस देन, ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपने 11th 12th में या उससे पहले भी यूज किया होगा, तो आपको यहाँ पे अंदाज आ रहा होगा। तो देखते हैं ग्रेटर देन को, ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 3 बराबर है। आगे बढ़ते हैं, लेस देन 7 इज लेस देन 3 बराबर है क्या? नहीं है, 7 3 से छोटा थोड़ी है, तो हमें 0 मिलेगी वैल्यू। ठीक है, देख लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो 6 एग्जांपल देख लेते हैं, 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो बड़ा है भाई, 6 3 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू हमें 1 मिलेगी। सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, 4 ये 3 से लेस देन और इक्वल टू है क्या? 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, नहीं है, 4 3 से बड़ा है, तो ये 0 रिटर्न करेगा। तो हम इसे कोड में देख लेते हैं कि किस प्रकार हम लोग इसे कोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ मेरे VS कोड के अंदर, और यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ रिलेशनल वाली, relational.c करके इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, अभी C वाली बॉयलर प्लेट कोड लगा देता हूँ जो हमने बनाई थी, तो लगा दी हमने। अभी हमें दो वैल्यू को कंपेयर करना है, तो हम दो इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं। num1 में 10 असाइन करता हूँ, कॉमन num2 में मैं 20 असाइन करता हूँ। ठीक है, 20 असाइन करना है। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, तो सिंपली देख लेते हैं कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये जो हमने पढ़े थे वो सब हम देख लेंगे। तो जो रिटर्न करेगी वो एक तो 0 होगा या 1 होगा, जैसे कि हमने पढ़ा है। तो वो क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर रिटर्न करेगा, यानी कि हमें %d लिखना होगा इंटीजर के लिए। अभी हमें क्या चाहिए कि दोनों इक्वल टू है या नहीं है, तो जब हम कंडीशन लिखते हैं तो वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखनी पड़ती है, ये ध्यान में रखो। num1 इज इक्वल टू num2। ठीक है, हमें पता है कि 10 और 20 बराबर नहीं है, तो क्या रिटर्न होगा, हमें पता है 0 रिटर्न होगा। तो देख लेते, पहले मैं क्लियर करता हूँ ये और वापस से रन करता हूँ। देख सकते हैं 0 रिटर्न हो रहा है। ठीक है, इसे प्यारा दिखने के लिए हम लोग नए लाइन में लाते हैं। अभी रन करते हैं तो 0 नीचे प्रिंट होगा, देख सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी देख लेते हैं दूसरे वाले को जो कि नॉट इक्वल टू पड़ा था। सिमिलरली मैं इसे कॉपी करता हूँ। मैंने जो अभी ये किया वो कंट्रोल D से किया, मैंने खुद का शॉर्टकट यहाँ पे सेट किया है, आप लोग भी यहाँ जाकर सेट कर सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाके सेट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मुझे एक साइन चेंज करना है कि नॉट इक्वल टू लगा देना है।
तो हमें पता है 10 और 20 बराबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी क्योंकि ये ट्रू होगा। तो देख लेते हैं 0 और 1। 0 किसके लिए? ऊपर वाले के लिए, क्योंकि 10 और 20 बराबर नहीं है तो 0 रिटर्न होगा, और नीचे वो कंडीशन ट्रू हो गई इसलिए 1 रिटर्न हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर दैन, लेस दैन सब देख लेते हैं। मैं कंट्रोल डी से रेप्लिकेट करता हूँ। ठीक है, सिंपली इसे अभी यहाँ पे क्या लिख देना है मुझे? नंबर 1 इज ग्रेटर दैन नंबर 2, ऐसे लिख देता हूँ। लेस दैन लिख देता हूँ, और क्या है? ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू। सिमिलरली ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू सभी लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी हम लोग पहले एनालिसिस करते हैं कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, खुद से पहले देखा करो, मतलब अगर आपको अच्छे से कोडिंग सीखनी है तो ड्राई रन करना सीखो। ठीक है, अभी देख लेते हैं। पहला num1 इज इक्वल टू num2 बराबर है क्या? नहीं बराबर है, तो पहले 0 रिटर्न होगा। क्या होगा? 0, बाद में 1 होगा। num1 इज ग्रेटर देन num2। ठीक है, 10 20 से बड़ा है क्या? नहीं है, तो फिर से 0 होगा। num1 इज लेस देन num2। ठीक है, 10 20 से छोटा है तो 1 रिटर्न होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू है क्या? नहीं है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि num1 छोटा है, तो ये फिर से 0 होगा और फिर से ये 1 होगा। तो क्या आएगा? 0 1 0 1 0 1 सिंपली। तो मैं इसे रन करता हूँ, देख सकते हैं 0 1 0 1 0 1 हमारा आउटपुट आ गया। 11th 12th में एंड गेट पढ़ा था, तब हमने उसकी एक टेबल पढ़ी थी कि जब भी इनपुट 1 1 होता है तभी हमें 1 मिलता है, बाकी सारी कंडीशन में हमें 0 मिलता था। ठीक है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको ट्रूथ टेबल मिल जाएगा, उसे ट्रूथ टेबल बोलते हैं। तो जब भी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी हमें 1 मिलता था। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे होता है लॉजिकल एंड में। ठीक है, इसे लॉजिकल एंड बोलते हैं। ट्रू ओनली इफ ऑल ऑपरेंड्स आर ट्रू। ठीक है, अगर हम 2 ऑपरेंड यूज कर रहे हैं यहाँ पे C और, ठीक है, C इक्वल टू 5 और D इक्वल टू 2 यूज कर रहे हैं। एज्यूम करो एक हमने एग्जाम्पल ले लिया। अगर यहाँ पे कंडीशन क्या है? C इज इक्वल टू 5। ठीक है, C की वैल्यू 5 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एंड D इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, 2 5 से बड़ा है क्या? नहीं है 5 से बड़ा, तो ये फॉल्स होगी और हमें रिटर्न क्या होगा? 0 रिटर्न होगा। अगर यहाँ पे मैं D की वैल्यू 7 रख देता तो 7 5 से बड़ा हो जाता, दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती और हमें 1 मिल जाता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, जब हम इसका कोड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप बस इतना ध्यान में रखो कि जब हम लॉजिकल एंड यूज करते हैं तो हमने जितनी भी कंडीशन यूज की है वो सारी ट्रू रहनी चाहिए, तभी हमें 1 मिलेगा। ठीक है, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते और की तरफ। लॉजिकल और, ट्रू ओनली इफ आइदर वन ऑपरेंड इज ट्रू। ठीक है, लॉजिकल और का सिंपल आपको ध्यान में रखना है, अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू है तो आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। ठीक है, बाकी की देखनी भी नहीं है, क्योंकि एक ट्रू है तो आपको आउटपुट 1 मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते, C इज इक्वल टू 5 एंड D इज इक्वल टू 2। वही जो हमने ऊपर यूज किया था वही हमने नीचे भी एग्जाम्पल लिया है, सिर्फ यहाँ पे हमने ये लॉजिकल एंड की जगह हमने लॉजिकल, ठीक है, और लगा दिया है। अभी देखो ये कंडीशन तो ट्रू है हमारी की, क्योंकि C की वैल्यू 5 ही है, लेकिन D यानी 2 है, 2 5 से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तभी भी हमें 1 रिटर्न होगा, क्योंकि एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो हमारा आउटपुट ट्रू आता है, इसलिए हमें 1 मिलेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं लॉजिकल नॉट। ठीक है, ये एकदम सिंपल होता है, अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो उसे फॉल्स बना देता है, अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है तो इसे ट्रू बना देता है। ठीक है, क्योंकि नॉट है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, आप समझ जाना। और आपको ये खुद से ट्राई करने हैं, मैंने जो ऊपर किया है वो आपको भी खुद से ट्राई करना है। ठीक है, अभी जो एग्जांपल हमने देखा था वही लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो C और D की जगह मैं वेरिएबल num और num2 लेता हूँ। वेरिएबल्स के नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, रिलेवेंट लिया करो क्योंकि आपको प्रोग्राम पढ़ने में आसानी होती है। तो 5 और 2 वैल्यू में सेम रखता हूँ। ठीक है, 5 और इसकी वैल्यू 2 रख देता हूँ। ठीक है, सिंपली अभी क्या करना है, हमें पहले देखना है लॉजिकल एंड के बारे में। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ printf, ये भी हमें 1 या 0 देने वाला है, तो इंटीजर देने वाला है, इसलिए मैंने वापस से %d लिखा, कॉमा अभी क्या
तो हमें दो कंडीशन चेक करनी है। क्या दो कंडीशन है? तो देखो, c इज इक्वल टू 5 एंड d इज ग्रेटर देन 5। तो c की जगह हमने यहाँ पे num1 यूज़ किया है। num1 इज इक्वल टू 5। मैंने क्या आपको बोला था, जो भी कंडीशन लिखोगे आपको उसे एनक्लोज किस में करना है? तो उसे पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर देना है। ठीक है, सिंपली मैंने एनक्लोज कर दिया। अभी हम लगा देते हैं हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, लगा दिया मैंने। दूसरी कंडीशन क्या है? तो num2 इज ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 होते ना? हाँ, ग्रेटर देन 5। अभी इसका आउटपुट जो हमें मिलेगा वो हमें पता है कि 0 मिलने वाला है, क्योंकि जब हम लॉजिकल एंड यूज़ करते हैं तो हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या हमें मिलेगा। तो देखो 0 मिल रहा है, नीचे मिल रहा है। मैं क्लियर करता हूँ, वापस से रन करता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे। ये देखो यहाँ पे 0 मिल रहा है। जब भी आप प्रोग्राम लिखे तो बैकस्लैश n लगाना, क्योंकि यार अच्छा दिखता है, नई लाइन पे आता है तो, और आपको समझ में भी आता है कि आपका आउटपुट आखिर कहाँ पे आया। देखो यहाँ पे आउटपुट आया 0। अभी हमें देखना है कि लॉजिकल और के बारे में। तो सिंपली मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ। ठीक है, और यानी जो ये दो लाइंस होती है ऊपर वाली, ठीक है, ये लाइंस आपको लगा देनी है और के लिए। ठीक है, एंड के लिए एम्परसेंड, और के लिए ये दो लाइंस। ठीक है, देखो 1 रिटर्न हुआ। क्यों 1 रिटर्न हुआ? क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जब हम लॉजिकल और पढ़ते हैं तब एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो हमें क्या रिटर्न होने वाला है? 1 रिटर्न होने वाला है। num1 इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें 1 रिटर्न हुआ। अभी हमें क्या पढ़ना है? लॉजिकल नॉट पढ़ना है। ठीक है, तो देख लो, मैं सिंपली यही कंडीशन को नॉट लगा देता हूँ। ठीक है, नॉट लगाने के लिए आपको, नॉट एक कंडीशन है तो आपको फिर से पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। इसे मैं बंद कर देता हूँ और अभी इसे रन करूँगा तो क्या आएगा? ठीक है, मैंने पहले आपको बोला था कि ड्राई रन खुद से किया करो। देखो num1 इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, यानी यहाँ पे 1 रिटर्न होगा। ठीक है, मैं नीचे लिख भी देता हूँ आपको समझने के लिए। क्या मिलेगा यहाँ पे 1 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, और वैसा का वैसा नीचे रहेगा। ठीक है, आगे num2 ग्रेटर देन 5। ठीक है, num2 की वैल्यू क्या ली है हमने? 2 5 से बड़ी है क्या? नहीं, ये तो यहाँ पे 0 रिटर्न होगा। ठीक है, अभी जब ये दोनों इवेल्युएट होंगे 1 और 0, तो जब हम और यूज़ करते हैं तो हमें आउटपुट क्या आता है? 1 आता है, क्योंकि दोनों में से एक ट्रू हुई तो हमें 1 रिटर्न होगा। ठीक है, लेकिन आगे क्या है? आगे नॉट ऑपरेटर है, इसके आगे नॉट ऑपरेटर है। तो अगर इसके आगे नॉट ऑपरेटर लिखा तो मैंने बोला था 1 का 0 होता है, 0 का 1 होता है, तो रिटर्न क्या होगा? हमें 0 रिटर्न होगा। तो फाइनली हमारे तीनों आउटपुट क्या आएंगे? पहले का आउटपुट आएगा इसका 0, इसका आएगा 1, और फिर से इसका 0 आने वाला है। तो रन करके देखते हैं वैसे आउटपुट आ रहे हैं क्या। देखो जैसे कि एक्सपेक्ट था 0 1 0, ये 3 हमारे आउटपुट आ रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझने के लिए कि ये रिलेशनल है और नीचे वाले लॉजिकल है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये आप खुद से करके देखना। मैं आपको ये वाला कोड तो दे ही दूंगा, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो। अगर नहीं आता तो कोड को रेफर करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जिससे उन्हें भी पता चले ऑपरेटर्स के बारे में। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।